जो किडनैप हो जाते हैं, जो गुम हो जाते हैं। गिव मी अनदर चांस। क्या उन्हें वो दूसरा मौका मिल सकता है जिंदगी जीने का? लेकिन अगर हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर कंट्रोल रखें और ये ना होने दें तो शायद उन्हें ऐसा कहना ही ना पड़े। आज चिल्ड्रंस डे पर हेल्पलाइन प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मिस्टर रविकांत, जो कि हैं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के कंट्री हेड, और आज हम उनसे बात करने वाले हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में भी। सर, ये जो मुद्दा है अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बहुत अवेयरनेस चाहिए और इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। क्या काम हो रहे हैं इस दिशा में भारत में? इस पर पिछले 20 सालों में काफ़ी काम हुआ है। 2013 में जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया तो उस समय सेक्शन 370 ऑफ द इंडियन पीनल कोड आई, जिसमें कि ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स को पूरी तरह से डिफाइन किया गया और उसको क्रिमिनलाइज किया गया और उसमें पनिशमेंट तय किए गए। उससे पहले हम लोगों के चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ट्रैफिकिंग को लेकर के कानून नहीं था। अच्छा। जिसमें कि पर किडनैपिंग, एब्डक्शन और कई सारे कानून मिला करके हम लोग वो अपराध साबित करते थे। तो 2013 में एक वाटरशेड मोमेंट हुआ, जबकि जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन से ये बना और इसके बाद से लगातार इस पर काम हो रहा है। इसके अलावा चाइल्ड लेबर एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जहां पर बच्चों के अपराधों पर और इस तरह के अपराधों पर भी बात होती है। बॉन्डेड लेबर एक्ट भी है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, जहां पर कि इस तरह के जो बच्चों को ले जा करके सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए बेचा जाता है। तो ये बहुत पुरानी कानून है, बट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग 2013 में आया। इसमें एक और भी चीज जो मैं इंपॉर्टेंट इशू है इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकार की जजमेंट आई 2013 में, जिसमें हर गुम हुए बच्चे पे एफआईआर करने की प्रावधान की गई। पहले बच्चे गुम होते थे तो उनकी एफआईआर नहीं होती थी, रिपोर्ट होती थी। ये 2013 से ये एफआईआर करने की प्रावधान आई, जिसके कारण आज भारत में बच्चे कितने गुम हो रहे हैं, कितने उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और इससे जब आंकड़े आते हैं और एनसीआरबी में जब आंकड़े आते हैं तब जाकर के लॉ इन्फोर्समेंट का पूरा फोकस होता है। तो ये जो मैंडेटरी एफआईआर और साथ में 370 आईपीसी के आने के बाद से चाइल्ड लेबर के खिलाफ बहुत बड़ी अभियान हुई, उस पर हुआ। ये सब करके हम लोग ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो मामला है इसको रोका जाता है। एक कोई इमीडिएट सर हेल्पलाइन नंबर है कोई इसके जी, मैं बता रहा हूँ। भारत सरकार ने बाल जो तस्करी होती है बच्चों की, उसके लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हर जगह पर भारत के हर जिले में ये बनाया गया है। गृह मंत्रालय का ये योजना है। कई सारे आदेश हैं जिस पर यह काम हो रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग अधिकारी है जो ये क्राइम से जुड़ा हुआ चीज को मॉनिटर करता है। तो आज हर चीज को मॉनिटर किया जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। गृह मंत्रालय लगातार पुलिस की, जजेस की, प्रोसिक्यूटर्स की सबकी ट्रेनिंग कराती है और बहुत बड़े रूप में इस पर काम हो रहा है। जहां तक हेल्पलाइन है, मैंने जैसे पहले बताया कि आपका जो हेल्पलाइन है बच्चों के लिए वो 1098 है। 1098 बहुत ही इफेक्टिव हेल्पलाइन है। कभी भी कोई अपराध हो, चाइल्ड लेबर का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, या बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, या बच्चों का वायलेंस होता है, या कहीं पर उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है, कुछ भी तरह के अपराध हो, आप 1098 पे कॉल करके बताएंगे और वो सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सूचित हो जाती है। बिल्कुल सर, आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज शेयर की है और बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी है। साथ ही साथ वो लोग जो बच्चों का भला चाहते हैं और कहीं पर भी बच्चों के साथ कुछ भी गलत होता हुआ अगर देखते हैं तो उन्हें इमीडिएट हेल्प जो चाहिए होती है, उससे रिलेटेड आज आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया कि हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारे बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसके थ्रू हर तरीके से बच्चे अगर किसी भी परेशानी में हैं तो उस परेशानी से उनको उबारा जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, इतना इंपॉर्टेंट टाइम, इतनी इंपॉर्टेंट बातचीत आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। और बच्चों, आपने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें की और ये बताया कि आप बच्चे हैं तो क्या हुआ, लेकिन आप में दम बहुत ज्यादा है। क्या कहते हो? यस मैम। इसी तरह से आप लोग लगे रहिए और भी आपके साथ जो जुड़े हुए हैं बच्चे, उनके साथ मिलकर आप सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए और भी जागरूकता और दूसरे मुद्दों पर भी फैलाने के लिए इसी तरह से काम करते रहिए। ओके मैम। आप हमारे शो पे आए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर हमें अंत करना होगा कार्यक्रम का, क्योंकि बहुत जल्द कुछ और नए प्रोग्राम्स और न्यूज़ के प्रोग्राम्स के साथ आकाशवाणी रेनबो आपके साथ यूं ही जुड़ा रहेगा। फिलहाल हेल्पलाइन प्रोग्राम में मुझे यानी माला को दीजिए इजाज़त।
मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द किसी और शो के जरिए आकाशवाणी रेनबो पर। नमस्कार।